हम देखें तो व्हाट्सएप का भी एक बड़ा खौफ तारी था हम पे, और हमें ख़बरें सुनने को मिलती थी कि जी व्हाट्सएप भी जो है हैक हो सकता है। इवन तो हमारे पाकिस्तान कंट्री में ये भी आप क्लियर कीजिएगा कि कुछ इस तरह का वाक़या हुआ है पाकिस्तान में भी कि हमारे व्हाट्सएप की सारा डाटा, कॉल्स, मैसेजेस जो हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। तो मुझे बताइएगा कि वाकई में व्हाट्सएप, हालांकि व्हाट्सएप जो है वो कहता है कि नहीं हमारा डाटा जो है इनक्रिप्टेड है, आप कुछ भी उसमें से 1% नैनो% भी जो है उसमें से चीज़ नहीं रिकवर कर सकते, रिकॉर्ड कर सकते। मुझे बताइए कि इसमें कितनी हकीकत है कि हमारा डाटा कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, मिसयूज़ हो सकता है, या फिर ये कि हमारा व्हाट्सएप हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसमें से डाटा कहीं ना कहीं या कॉल वगैरह कहीं ना कहीं जा सकती हैं, कोई हैक कर सकता है। अच्छा, आपको ये लगता है कि व्हाट्सएप जो दुनिया की वन ऑफ द सिक्योर सोशल मीडिया ऐप है उसको आराम से हैक किया जा सकता है? देखिए हमारे माइंड में तो ये कि हैकर कुछ भी कर सकता है। देखिए इलीगल है ना, इलीगल वे में जाके आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप के हज़ारों लोग पीछे बैठे हैं वो सारा दिन मतलब वो बैठ के थोड़ी ना चले जाते हैं। उन्होंने कितना इस चीज़ को सिक्योर किया, और एंड टू एंड इनक्रिप्शन। आप ये देखें कि वो एक लेयर नहीं है, वो कई लेयर्स हैं, कई इनक्रिप्शन लेयर्स हैं जिनमें से आपका मैसेज गुजर के जाता है। और एंड टू एंड का मतलब ये है कि मैं अगर आपको मैसेज करता हूँ ना, या वो मेरे पास है या आपके पास है, दरमियान में कोई मीडियम नहीं है कि वो उसको पढ़ सके। हाँ, एक वो मशीन लैंग्वेज और वो सारा एल्गोरिथम और वो सारा प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन व्हाट्सअप जो है वो कभी भी आपका डाटा खुद नहीं खोल के देखता है, या ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं कि वो लीक कैसे हो गया। अब डार्क वेब पे वो लाखों लोगों का डाटा बराए फ़रोख्त था व्हाट्सअप का, और उसके बाद बहुत सारे लोग ना परेशान हो गए कि लोगों के कारोबारी मामलात होते हैं, पर्सनल मामलात होते हैं, वीडियोस वगैरह। मोस्टली हम व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं ना, व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं। हाँ जी, सबसे कॉल ज़्यादा करना तो भूल गए ना हम लोग। जी। तो व्हाट्सएप ने बहुत अरसे तक ये डिस्क्लेमर दिया, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप व्हाट्सएप के नाम से जो है ना वो यूज़ ना करें। हमारी अथेंटिक जो ओरिजिनल प्ले स्टोर पे ऐप मिलती है, बाकी भी प्ले स्टोर पे थी, लेकिन जो व्हाट्सएप है ना ओरिजिनल वाला वो यूज़ करें, या बिजनेस व्हाट्सएप यूज़ करें। तो लोगों ने कहा कि नहीं, जो GB व्हाट्सएप है, FM व्हाट्सएप है, इधर उधर के व्हाट्सएप हैं, अगर मैंने आपको मैसेज किया, आपने रीड कर लिया, तो वो 2 टिक नीले नहीं आते। तो मैंने यही समझा कि आपने अभी तक रीड ही नहीं किया। मैंने आपका स्टेटस देखा और वो आपको शो ही नहीं हुआ कि जिमी ने मेरा स्टेटस देखा है। तो मैंने देख भी लिया, तो वो आपको पता ही नहीं चला। उसमें और बहुत सारी ट्वीक्स होती थी, बहुत सारे उसमें ना वो क्रैक टाइप का बनाया होता था, मतलब फीचर दिए होते थे। तो हर किसी की ये ख्वाहिश है कि मैं किसी को देखूं और कोई मुझे ना देखे, और किसी को पता भी ना चले मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, तो वो जब ये डाटा लीक वाला मामला आया था ना, ये बहुत सारे आर्टिकल्स लगे, मीडिया ने इस पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, तो वो पता चला कि वो थर्ड पार्टी ऐप्स थी। अच्छा, वो व्हाट्सएप नहीं था। तो वो थर्ड पार्टी के ऐप सर्वर पे पहले वो डाटा आपका जाता था, उधर से फिर वो रीडायरेक्ट होके वो फिर व्हाट्सएप के सर्वर पे जाता था। तो यही वो वजह थी कि जब मैंने GB व्हाट्सएप इंस्टॉल किया और आपने किया ना, तो मैं आपको मैसेज करता था, वो 3-4 सेकंड के बाद पहुँचता था, क्योंकि वो एक प्रोसेस से गुजर के जा रहा होता था ना। तो बहुत सारे लोग फेसबुक पे ये ऐड चला देते हैं कि किसी के भी व्हाट्सएप को हैक करवाएं, किसी के भी व्हाट्सएप का डाटा। ये बिल्कुल बकवास होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं तो हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप चलें, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनसे कोई किसी का नाम पता, नंबर किसके नाम पे ये पता चल जाता है, या फिर ये जो है ना वो एड्रेस निकल आता है, और तो सिम का निकल आता है, आईडी कार्ड। हाँ, तो उससे आप FIA को चाहिए कि वो उन लोगों को भी डंडा फेरें जिन्होंने ये वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, किसी का डाटा क्यों ब्रीच हो। तो व्हाट्सएप जो है ना वो कभी भी किसी को डाटा नहीं देता, ऐसे डाटा। और अगर मेरा व्हाट्सएप हैक हो भी जाता है तो उसमें से निकलेगा क्या, मतलब कोई मेरा व्हाट्सएप कैसे हैक कर सकता है जब तक मैं उसको OTP ना दे दूं। व्हाट्सएप हमेशा तब हैक होता है कि जब कोई बंदा कॉल करके आपको कहे ना कि मैं व्हाट्सएप टीम की तरफ से बोल रहा हूँ, हम सर्वे कर रहे हैं, तो आपके नंबर पे कोड आया है, देखें बिल्कुल ठीक कोड आया है, क्या कोड आया है, हमारे सिस्टम से मैच होगा तो इसका मतलब आपका व्हाट्सएप ठीक है। तो वो बेचारे दे देते हैं, लोग सादा लोग दे देते हैं। लेकिन अब तो सारे सियाने हो गए हैं। नहीं जिमी, अभी भी कुछ हैं हमारे पेरेंट्स जो हैं वो आपको पता अभी भी सादा लोग हैं। अभी कुछ अर्सा पहले मैं अपनी अम्मा से कॉल पे बात कर रही थी, तो भाई गेट पे नॉक हुआ। अच्छा, गए तो कोई 2 ख़वातीन बच्चियाँ, जी वो हमना मरीम नवाज़ की जानिब से सर्वे हो रहा है। अच्छा। तो किसी बात का एक मुझे याद नहीं, अब कुछ सर्वे हो रहा है कि मर्दमशुमारी हो रही है, तो आप अपने घर के अफराद और नंबर्स और ये सारी चीज़ें डिटेल लो। तो मेरी अम्मा ने कहा कि किस चीज़ की, तो मैं फ़ोन पे थी, तो मैंने कहा इनसे पूछें कि कहाँ से आए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम मरीम नवाज़ के सर्वे से आए। मैंने कहा अपना ऑफिस बताएं। मैंने कहा मैं मीडिया में हूँ, हम तक तो अब तक ऐसी कोई कंप्लेन पहुँची ही नहीं, हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं है कि पहले तो आप लोगों को वो चीज़ पहुँचती ना कि ये ऐसा कुछ होने जा रहा है। मेरे तक तो ऐसे मतलब इल्म में नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं। मैंने कहा
मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा इसका देखिए इसके पास कोई कार्ड है, ये वो है, वो सब में मौजूद तो नहीं थी, अब मैं फिजिकल देख तो नहीं सकती थी, लेकिन जी उन्होंने, मैंने कहा ये क्या पूछना चाह रही क्या जी, वो हम कितने अफराद हैं और फिर कब तक रहते हैं। मैंने कहा ये कुछ ज़रूरी था पूछना कि कोई कब तक रहता है नहीं रहता, फिर अपना मोबाइल नंबर, और कल को कोई मसला हो जाए ना खुदा ना खास्ता, तो वो तो डाटा लेके चलेगी ना। मरियम नवाज बेचारी का नाम यूज करके पीछे सर्वे, वो जी घर का सर्वे जो घर देने, मैंने कहा वो एक प्रॉपर एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन देनी पड़ती है, घर घर सर्वे नहीं होते। अच्छा, ये सारी गवर्नमेंट्स में ऐसी कोई ना खराफात आती है। पिछली गवर्नमेंट में भी ऐसा मैंने देखा था कि वो हम स्कूल सर्वे करने हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके, तो और फिर मोबाइल नंबर दें जी, फिर आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। तो मैंने अपनी अम्मा से कहा कि खबरदार, मैंने कहा आज ये बिल्कुल आपने अच्छा नेकी का काम किया। बिल्कुल नहीं है, खैर अम्मा थोड़ी समझदार भी हैं, देती भी नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें वो उसमें आ जाते हैं। हमारे पेरेंट्स फिर भी सादे हैं, हमारे पेरेंट्स ना बड़े सादे, जिनकी जनरेशन जी आजकल मीम्स बनाती है ना, देसी पेरेंट्स, तो वो बड़े सादे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से हम लोगों को पाला है, तो वो चलें बेचारे वो दे देते हैं। मैं बताने का मकसद ये है कि ये सर्वे वगैरह इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। किसी भी जगह को आपने कर्जा लेना है, घर की कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है तो उसकी प्रॉपर ऑनलाइन एप्लीकेशन देना पड़ती है, और उसकी पब्लिसिटी भी होती है, टीवी पे इश्तिहार चलते हैं हर जगह। घर घर डोर टू डोर कोई सर्वे मैंने तो नहीं देखा होता है, यहाँ आप जाके जी सर्वे बनाएं और आप नाम बताएं, ऐसा कुछ नहीं, ऑनलाइन सब कुछ मौजूद है। और नादरा उसको रजिस्टर्ड करती है, उस ऐसी कंपनी कोई भी हो तभी आप ऐसा को काम करें, अदरवाइज ना करें। उस वहाँ जाके भी आप फिर अगर ये कहें कि व्हाट्सएप हमारा डाटा या हमारी चीज़ें जो हैं वो लीक आउट होगी, वो इन्हीं वजहों से होती हैं। फिर बाद में इल्ज़ाम जाता है हमारे सॉफ्टवेयर पे, हमारी एप्लीकेशंस पे चला जाता है, फिर आईटी वाले बुरे हो जाते हैं। फिर आईटी वाले बुरे हो जाते हैं।